अगर कोई आदमी गलती कर रही हो ठीक करना कन को काम है, कन को। अगर तुम्हारे यहाँ के नेता भाषण दे मैंने यहाँ पे सड़कें बना दी, मैंने पुलिया बना दी, और तुम देख के आए कच्ची सड़क पे चल के आ रहे हो, तो बोलना कन को काम है, किन का। आप बोले बोले शाहीन बाग में मतलब इतना धरना दे के बैठे हुए हैं, अब तुम बोलो हम तो मंदसौर में रह रहे, हम कहीं कर रहे हैं, तो ये शाहीन बाग का बाप रेव वाले पंजे वाला यहाँ नहीं घूम रहे कहीं मंदसौर में, उनसे पकड़ के पूछी तुमने। कोई ना कोई केजरीवाल की भी औलाद घूम रही होगी यहाँ पे टोपी लगा के, तुमने उन्हीं से पूछी, हमें कहीं करना पूछ के। सुनो, यही सबसे खतरनाक स्थिति राम कथा की, और ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया राम को, बर्बाद राम कथा को और इस राम के देश को बर्बाद करने वाले हम मंत्रा जैसे लोग हैं। को नृप हो हमऊ कहानी, चेड़ी छोड़ भयो न रानी, कोई भी राजा हो हमें कहीं एंटरप्रेन्योर, सब खा रहे, सब बेईमान है रे। अगर सारे भी बेईमान है तो आपका कर्तव्य सारे बेईमान में से कम बेईमान को छांट लो। अगर दो बेईमान मिल जाए तो दो बेईमान में से एक राष्ट्रद्रोही बेईमान और एक राष्ट्रभक्त बेईमान, तो पहले राष्ट्रभक्त बेईमान छांट लो, नहीं बाद में मार कूट के ठीक कर लूंगा। ताले बजाओ देश में। ये तुम ही लोग तो थे ना जिनने मतलब आज 5-6 साल होने पे आ गए, किसी भी घपले का नाम सुना? तालियां बजाओ इस बात से कम से कम। और इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई नहीं देता हूं, मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूं कि आपने ऐसे अच्छे आदमी को चुना, नहीं तो तुम्हारे पास तो विकल्प तो और भी था। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, चाहो तो देश बदल सकते हो, चाहो तो राम के देश को महान बना सकते हो, और अगर नहीं चाहा तो घर में बैठ के करते रहना, फिर गीत गाना, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, और घर घर रावण पग पग लंका इतने राम कहां से लाऊं? बाजार में मिल रही है, मेला में मिल जाएगा, कहीं का शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा, 4 राम दे दे। नहीं, कहां से आते हैं राम और क्या है रावण? ये तो जहां पर जगह खड़ा हूं, और मैं तो कई बार एक बात बोलता हूं, रावण सीता का हरण करके ले गया। सीता से कहा मास दिवस मऊ कहा ना माना तो मैं मारा भी कार्य पाना, तेने महीने भर के अंदर अगर मेरा कहना नहीं माना तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तालियां बजाई उस रावण के नाम पर भी। एक तरफ वो रावण है, एक तरफ आज के गुंडे एक लड़की को बस में बिठाकर बलात्कार करते हैं, यहां से माता तेजाब फेंक देते हैं। ये आज के रावण हैं। इन रावणों से तो वो रावण अच्छा था जिसके लिए ताली बजना चाहिए। क्या होते हैं रावण? क्या कागज का पुतला रावण होता है? अरे देश में भ्रष्टाचार करने वाले लोग, जिनके कारण लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग रावण नहीं तो और क्या है? गायों को ऑक्सी का इंजेक्शन देकर उनसे ज्यादा दूध निकालकर उनका खून सुखा देने वाले रावण नहीं तो और क्या है? हमारी दवाओं में मिलावट करके नकली दवाएं बनाने वाले ये लोग रावण नहीं तो और क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चों में फिल्मों के मार्फत गलत संस्कार देने वाले ये लोग रावण नहीं तो और क्या है? इस देश के विरोधियों का साथ देने वाले, इस देश में, ये देश किसका है? ये देश देश के वासियों का है। उन देश के वासियों के खिलाफ भी षड्यंत्र भड़काने वाले, दूसरे देशों से भारत में घुस के आने वाले और गायों को काटने वाले ये लोग रावण नहीं है तो क्या हैं? लेकिन एक बात कहूंगा, ये रावण, ये गायों की हत्या करने वाले रावण, ये बलात्कार करने वाले रावण, ये मिलावट करने वाले रावण क्या आसमान से उतर के आते हैं? ये ऐसे ही किसी माता की गोद से जन्म लेकर निकलते हैं, ऐसे ही किसी बाप के प्यार में पलकर बाहर निकलते हैं। मेरे मित्र आए थे जिन्होंने सुंदरकांड कहा था, उन्होंने कहा होगा, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज के रावण किसी मां की गोद से जन्म लेकर आ रहे हैं तो उनसे लड़ने वाला राम भी अयोध्या के किसी मंदिर में पैदा नहीं होगा, उनसे लड़ने वाला राम भी किसी मां की गोद से निकल कर आने वाला। लेकिन राम क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि मंदिर के राम को सुनाने के लिए राम की कहानी, आप लोगों की हिम्मत है मंदिर में जाकर सनी लियोनी की फिल्म चला दो? नहीं। क्यों? मंदिर में भगवान बैठे ना, एक पत्थर के भगवान भ्रष्ट ना हो जाए इसलिए उनको भजन सुनाओ, मंदिर के भगवान को भजन सुनाओ, मंदिर के भगवान को असली दूध का प्रसाद लगाओ। और हमारी गोदी के कल के जिंदे नन्हे मुन्ने राम, इनके लिए पेप्सी, इनके लिए कोका कोला, कहां से राम पैदा होंगे? राम को तो हम पैदा होने के पहले समाप्त करते जा रहे हैं, तो दुनिया में रावण ही तो दिखाई देंगे, राम की केवल कहानी दिखाई देगी। मैं कहानी के लिए नहीं आया। अगर राम कथा बदलना है, एक पीढ़ी में नहीं बदलते,
आपसे कहूंगा माताओं को अच्छा आचरण करना चाहिए, बच्चा गर्भ में हो। आप कहेंगे एक पीढ़ी से क्या होता है, 25 दिन पहले क्यों प्रैक्टिस करूं, बच्चा हो जाएगा बदल दूंगी। अगर बड़े बच्चे को राम बनाना होता, सारे बच्चों को राम बना चुके होते। इंजेक्शन मिलता है, अगर दुबला पतले आदमी को इंजेक्शन लगा दो तो मोटा हो जाएगा, मोटे को इंजेक्शन लगा दो दुबला हो जाएगा। किसी को बुखार आ रही हो, इंजेक्शन लगा दो ठीक हो जाएगा। किसी गोरे को काला बनाना हो तो उसमें अंदर परिवर्तन इंजेक्शन हो जाएगा। बाल ठीक करना हो तो उसके लिए इंजेक्शन है, लेकिन ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है। किसी को पल्स पोलियो से बचाना तो उसके लिए इंजेक्शन है, लेकिन ऐसा इंजेक्शन आज तक नहीं बना कि केजरीवाल को ठोको तो नरेंद्र मोदी बन जाए। अगर ये दवाइयों से राम बनते, दवाइयों से भगत सिंह बनते, दवाइयों से चाणक्य बनते, दवाइयों से महाराणा प्रताप बनते, दवाइयों से देशभक्ति मिल जाती, तो फिर सरकार विज्ञापन देती अपने बच्चों को देशभक्ति का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। 5 साल होने में 3 बार देशभक्ति का इंजेक्शन। तब बोलता कतना, बोले 3 महीने को लगा दे, बोले ये 3 महीने को इंजेक्शन। इतना आसान नहीं होता है। राम पैदा हुए उसकी कितनी पीढ़ी पहले से मेहनत हुई। राम को पैदा करना, तो हम तो बोले मां को बुलाओ, लेकिन नहीं, ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। अगर राम को ठीक करना है तो बोले देश में स्थिति खराब है, राम ठीक करना तो मेहनत चालू करो। बोले राम कब पैदा होंगे, बोले आज से मेहनत किया तो 8-10 पीढ़ी बाद तो हो ही। ये राम की तैयारी दशरथ के टाइम से नहीं हुई। राम की तैयारी करने के पहले दिलीप को काम दिया गया, तू अपने राज्य में कुछ मत कर, केवल गाय की सेवा कर। दिलीप राजा ने केवल गाय की सेवा की, जीवन भर गाय की सेवा की। खाली दिलीप ने नहीं करी, पूरे प्रजा में अभियान चला, केवल गायों की सेवा करो, गोरक्षा करो, गोरक्षा का अभियान चलाओ। पूरे पीढ़ी में एक पूरी पीढ़ी गोरक्षा का अभियान चलाने में चली गई। ऋषियों ने कहा गाय हो गई, दूध घी की नदियां बहने लगी, अब एक काम करो, सत्य का आचरण करो। हरिश्चंद्र की पूरी पीढ़ी को काम दिया, बेटा सत्य का ही काम करना है, केवल सत्य का काम करो, सत्य सत्य सत्य। अगली पीढ़ी हुई, बोले प्रजा भी अच्छी हो गई, बोले दान करने की आदत होनी चाहिए। रघु को काम दिया, रघु की पूरी पीढ़ी को काम दिया, जाओ बेटा दान करो। जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अभियान है। एक बार अभियान चल जाएगा तो 20 साल बाद इसका फल। अमेरिका में सड़क पे कचरा नहीं दिखता है। हम अगर कार में बैठकर मूंगफली खाते हैं तो कचरा बाहर। अच्छा, अब धीरे धीरे मंदसौर में भी आदत बनी कि नहीं बनी? ताली बजाओ अपने आप के लिए, यही तो बदलाव होता है। अब एक बार स्वच्छता अभियान चल गया, फिर गवर्नमेंट दूसरा अभियान चलाएगी, फिर पंचवर्षीय योजना चलाएगी। ऐसी पंचवर्षीय योजना कितनी कितनी चली। रघु की पीढ़ी को एक काम दिया गया, दान करो, दान करो, जो गरीब है उसको दान करो। और दान कर करके रघु की पीढ़ी ने दान का काम किया। फिर एक नया काम दिया गया, बोले एक काम करो, जो शरणागत आ जाए उसकी रक्षा करो। राजा शिवी की पीढ़ी को एक काम दिया गया, जो शरण में आए उसकी रक्षा करो। एक पीढ़ी और हुई भगीरथ की, पूरा देश सूखा पड़ा था। आज शिवना नदी के लिए भैया आए थे, हम अभियान चला रहे हैं, ये नदी तो हमको मिल गई। एक बार सुनना, मकान 4 मंजिला बना लेना, लेकिन ईमानदारी से बताओ, मंदसौर में आज से 25 साल पहले जितनी साइकिलें थी उससे 4 गुना कारें हुई कि नहीं हुई? मंदसौर में जितनी हमारे पास ड्रेसें होती थी, 2 ड्रेस 3 ड्रेस, तो आज 20-20 ड्रेस है कि नहीं? मंदसौर में हमारे पास 1 मंजिला मकान था, हमने 2-2 मंजिले मकान बना लिए, कारें बढ़ गई। पर मुझे एक बात बताओ, आज से 25 साल पहले मंदसौर में जितने हरे भरे पेड़ थे, क्या दुगने हुए? आज से 25 साल पहले शिवना नदी में जितना पानी था, क्या उससे 1.25 गुना हुआ? बच्चे 4-4 कर लिए, मकान बड़े बना लिए, बिल्डिंग बना लिए। एक बात बताओ, इनको पीने के लिए पानी कहां से लाकर दोगे? इनके लिए साफ हवा कहां से लाकर दोगे? कितनी साफ हवा और कहां से लाओगे? बड़े लोगों ने पैसा खरीद जमीन खरीद के रख ली। मेरे मित्र हैं, उनने जमीन खरीदने का, यहाँ जमीन वहां जमीन। मैंने कि इतनी जमीन क्यों खरीद रहे हो? बोले बाद में जमीन कम पड़ जाएगी। मैंने कि बेटा जमीन तो खरीद के रख सकते हो, पानी कितना खरीद के रख सकते हो? और पानी भी खरीद के रख लिया, हवा कितनी खरीद के रख सकते हो? और अगर बीमारी चालू हो गई, ये कोरोना वायरस है, ना वायरस है, जितने वायरस है, अगर वायरस चले तो ना जमीन वाले को छोड़ना है, ना यहाँ को छोड़ना है, ना सच्चे को छोड़ना है, ना कमीन को छोड़ना है, ना धन को छोड़ना है, ना जमीन को छोड़ना है। एक पीढ़ी को पूरा काम दिया गया। ये भारत पूरा सूखा पड़ा था, ये जिसको आप कहते हैं कलकत्ता तक का एरिया, इस एरिया में पानी नहीं था। तो जैसे कुछ दिन पहले अटल जी की सरकार के टाइम एक योजना चली थी, नदी जोड़ो योजना।
एक नदी में बहुत कम पानी है, एक नदी में बहुत ज्यादा पानी है, क्षिप्रा में पानी नहीं बचा, उन्होंने क्या करो नर्मदा से जोड़ दो। तो उस समय उन्होंने काम दिया जिसको आप कहते हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी वास्तव में निकली मानसरोवर से। मैं गया था वहां पर, 5 नदियां वहां से बड़ी बड़ी निकली, ब्रह्मपुत्र निकली है, मानसरोवर से निकली, लेकिन जमीन के अंदर अंदर बहती हुई गोमुख से गंगा बाहर निकली। राम कथा में प्रवेश करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हंसी मजाक के साथ गंभीर बात भी सुन रहे हैं। ये कथा भी हमको पता नहीं थी। जब राम विश्वामित्र जी के साथ गए तो नदी किनारे पहुंचे, गंगा नदी के किनारे छोटे छोटे बच्चे। विश्वामित्र ने राम को कहा, बेटा प्रणाम करो, गंगा मां है। एक छोटे बच्चे को आप कहो नदी है तो वो क्या बोलेगा? नदी है। हमको सिखाया शिवना मैया है, हम कह रहे हैं शिवना मैया है, लेकिन जो कॉन्वेंट में लिख रहा है उसके लिए कहा है कि शिवना मैया है, उसके लिए दिस इज रिवर, दिस इज वाटर। जब विश्वामित्र जी लेकर गए, राम से कहा, राम गंगा मैया को प्रणाम करो। तो राम ने अकेले प्रणाम नहीं किया, राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया आओ अपन भी प्रणाम करें। जब भी गलत काम हो, फिल्म देखने जाना हो, हम यहाँ आए हैं, ये राम कथा सुनने आए, आप में से कितना लोग अपना छुरछुरी लेके आया? ये गिनती का दिख रहा है, 1 2 3। गलत बोल रहे हो। बाकी लोग तू कहीं करेगा, तू तो यहीं रहे, घर में सो जा, पढ़ाई कर, सो जा। राम कथा वो मुंह तो तुम सुधर जाओगा, अब कब्र में पांव लटकेगा, अब सुधर जाओगा। नहीं, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं राम को प्रणाम करो, राम ने लक्ष्मण से कहा गंगा मैया को प्रणाम करो। अनुज सहित प्रभु कीन प्रणाम, अनुज सहित प्रभु कीन प्रणाम, बहु प्रकार सुख पाय बहु प्रकार सुख पाय। गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मह आई, जही प्रकार सुरसरी मह आई, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले। देखो हमारा सबसे बड़ा डर है, बाबा जी आएगा तो लोग बोले बाबा जी के पाँव छी, बाबा जी के पाँव छी। क्यों छी? ये बाबा जी है, बाबा जी अच्छा आदमी है, बाबा लोग अच्छे होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, देश का काम कर रहे हैं, घर पे प्रचारक आया, प्रचारक जी के पाँव छी, तो बाबा जी अच्छा है। अब तुम्हारो छोरो बाबा जी बनने लगे तो बताओ, अच्छा बन रहा ना छोरा, भले गुंडो बन जा, आवारा बन जा, लेकिन घर मेरे हमारी निगाह के सामने रहे। दशरथ ने भी कहा था राम को लेके मत जाओ, राम देत नहीं बनत गुसाई, तम सबकी स्थिति भी वही है। इसलिए दशरथ जी ने कहा था मैं लड़ने चलता हूं ना रावण से, उन्हें तुम तो रहने दो, लड़ लिया, देखेगा तुम्हारा माजना दिख रही है, तुमसे छोरा देवा की नहीं बन रही। समाज में अगर आज नहीं लड़ोगे तो कल तुमको मरना पड़ेगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। वहां से टेलीकास्ट हो रही हो कथा को, मोबाइल बंद करो ना, झंझन का चल रहा है, तू बंद कर, पहले तो ऊपर जाकर बैठ, मत जा ऊपर, या कहीं स्थिति करा रही, ऊपर जा, पीछे बैठ जा वहां पे। जोरदार ताली बजाइए। नरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे हमारे गायक हैं, इसका में काम करते हैं रस्ताम में। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा। भगीरथ ने कथा सुनाई, वो कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन भगीरथ की पूरी पीढ़ी को काम दिया गया, केवल एक काम करो, नदियां जोड़ो, जितना
स्थान बिना सिंचाई के पड़ा हुआ है, इसको सिंचाई के योग्य बनाओ, पानी का उपयोग करो, पानी को बेकार मत जाने दो। अरे आपके बगल में एक शिवना नदी की हालत देख लो, हमने जीती हुई नदी को मारने की तैयारी कर ली, और बगल का देख लेना झाबुआ, वो बिना पढ़े लिखे हमारे वीर भाई, उन्होंने अपने अपने घर से निकल के काम कर करके अपने अपने गांव में तालाब बना लिए, अपने अपने हैंडपंप, तालियां बजाइए उनके नाम पे। शिव गंगा अभियान वो है। हम राम की कथा पढ़ रहे हैं, वो वीरों को पता नहीं राम क्या है, उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन राम की कथा पढ़ना नहीं आता, लेकिन राम कैसे जिए वैसा जीना उनको आता है। उन्होंने कभी भगीरथ धरती पर लेकर आए थे गंगा को। अगर आपको मौका मिले तो 1 तारीख को झाबुआ में पूरे 10,000 वनवासी, अपने अपने करीब 20,000 वनवासी अपने गेती फावड़े लेके आएंगे, उनको शर्म नहीं आएगी, वो गंगा के लिए काम करेंगे। आप सबसे अनुरोध करूंगा, अवश्य जाकर उनके दर्शन करें। अगर आज के राम के दर्शन करना है, आपको वहां भील कुदाली लेकर मिल जाएंगे, जो गंगा को ला रहे हैं। ऐसे भगीरथ हजारों की संख्या में आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन हमको तो शर्म आती ना, गेती उठाने में शर्म आएगी। आजकल के अच्छे अच्छे एमए पास लोग देखते हो नौकरी मिल जाए, 5,000 रुपए की नौकरी के लिए मर रहे हैं, और एक बिना पढ़ा लिखा मजदूर 300 रुपए रोज ठोक के ले रहा है, महीने में 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, और हमने जिसको एमए करा दिया नौकरी नहीं मिलती। फिर एक बात और सुनना, नाई का लड़का नाई दाढ़ी बनाते बनाते मर गया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पूरा खर्चा किया, और बनकर बेरोजगार घूम रहा है। और जो आज भी नाई का उस्तरा हाथ में लेकर दुकान खोलकर बैठा हुआ है, 15,000 ठोक के कमा रहा, बच्चे को बेरोजगार को पढ़ा रहा है। कहां गए हमारे धंधे? लुहारी का धंधा कहां चला गया? सब धंधे छीन लिए गए आपके हाथ से। ये भी एक तरह का जिहाद है। हमने कभी सोचा पंचर बनाकर कितने पैसे कमा सकते, लेकिन किसी की हिम्मत है अपने बच्चे से कहे बेटा काम सीख ले। मुझे तो आता है, जब मैं छोटा था मैंने जूते सीना भी सीखा, लोहे से कैसे गर्म करके प्लास्टिक के जूते ठीक करते थे। मैं बढ़ई का काम भी हमने सीखा। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा ये छोटा काम है, काम कभी छोटा नहीं होता। हम अपने धंधों को छोटा कर करके छोड़ते चले गए, और हमारे धंधे दूसरे पकड़ते चले गए। आज नाई की दुकान पे हिंदू नाई ढूंढना मुश्किल है। आज बड़ाई काम करने के लिए चले जाओ, अपनों आदमी मिल जाए बड़ाई, ढंग को बड़ाई नहीं मिलेगा, कारीगर अपना आदमी नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, फ्री में काम कर करके काम, रोटी दे दो खाने के लिए, उतने में भी काम कर लिया, और जहां जहां पे बांग्लादेशी पहुंच गए वहां से हिंदुओं को घर छोड़ के निकलना पड़ रहा है। फिर ये जितने राम कथा हम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता आपका खान पीन क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, शाकाहारी हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मांसाहारी भी हो, हमारे यहाँ व्यवस्था थी, मुसलमान बकरे का हलाल करके खाते हैं। आज भी किसी मुसलमान को मांस खिलाओ, वो पहले पूछेगा हलाल का है कि झटके का है। लेकिन हम जितने खटीक भाई थे, तुम तो राधा स्वामी बन जाओ, कंठी माला पिना के क्या हुआ? जैसे बड़ाई ने अपना काम छोड़ा, लुहार ने अपना काम छोड़ा, खटीक भाइयों ने काम छोड़ दिया, क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया? खाने वालों की संख्या बढ़ गई। जहां घर में कोई छुप छुप के कहीं जाता था, कहीं छुप छुप के खाता था, आज सरेआम पत्नी के साथ बच्चे के साथ शानदार से 2 प्लेट चिकन लिया ना, 1 बकरा लिया ना, 1 ये लिया ना, खाने की आदत बढ़ गई। 4 गुना 10 गुना मांस का व्यापार बढ़ गया। लेकिन मांस का व्यापार करने वाले हमारे खटीक भाई कहां गए? पैसा कहां जा रहा है? ये महाकाल के रास्ते पे चले जाओ, रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। वहीं शाहीन बाग नहीं है, इंदौर से लेकर हर शहर में रास्ता रोक कर लोग बैठे हुए हैं। किसकी दम पे बैठे हैं? कहां से पैसा आ रहा है? कोई अरब से नहीं आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं आ रहा है। जो आदमी जाकर होटल में बैठकर बिना झटके का या बिना हलाल का पूछे हलाल का मांस खा रहा है, वो अपना पैसा इन मियां भाइयों के पास पहुंचा रहा है, जो आज आपके जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, जिन्होंने कश्मीर में आप पे कब्जा कर लिया। ताले बजाने में लग रही हो। अरे हिम्मत है तो मुसलमान के समान बनो तो सही। किसी मुसलमान भाई को खिलाकर देखो, वो पहले पूछ लेगा हलाल का है कि नहीं है। लेकिन आप में से किसी की हिम्मत है कि पूछ ले मांस झटके का है क्या? नहीं। ये हमारी राम कथा गायब हुई, ये हमारी संस्कृति गंगा गायब हुई, ये हमारी शिवना नदी अगर गिरती जा रही है। अगर हमारे बच्चों में संस्कार की गंगा नहीं है तो इसका कारण दूसरे देश के लोग नहीं हैं, विधर्मी लोग नहीं हैं, इसका कारण खुद हम लोग हैं। ये नक्सलवाद का कारण हम लोग हैं। ये देश में छुआछूत हो रही है, इसका कारण हम हैं। एक बार बताओ, कल को कुछ झगड़ा लड़ाई हो जाए तो क्या दुकान छोड़ के मारवाड़ी लोग निकलेंगे?
क्या जैन समाज के लोग तलवार हाथ में निकलेंगे? अहिंसा परमो धर्मा, तलवार लेके निकलेगा? कहीं को प्रियंका जो तो वह तो निकल के आ जाएगी रणचंडी बन के, लेकिन दूसरी तो माना वो छोरी छोटी सी, वो बेटी शाखा लगावे जो। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो क्या है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन छोटे बच्चों को संस्कार बचपन से देना पड़ते हैं। जैसे हम खेल सिखाते हैं, उनको हम खेल सिखाएं, उनको शिवाजी की कथा सुनाएं, उनको महाराणा प्रताप की कथा सुनाएं, उनको रानी लक्ष्मीबाई की कथा सुनाएं, उनको चन्नम्मा की कथा सुनाएं, उनको मदालसा की कथा सुनाएं, तो जाके देश में आप समझ सकते हो राम पैदा होंगे, सीता पैदा होगी, वरना कौन पैदा होगा। भगीरथ की पीढ़ी को एक काम दिया गया, तुम गंगा को लेकर आओ। गंगा को आसमान से लाया गया, आगे आगे भगीरथ का रथ चलता था, रास्ता बनाते थे, पीछे पीछे गंगा आती थी। ये कहानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ लेना। आगे आगे रास्ता बनाने का मतलब क्या है? गंगा ऊपर से आती थी, रास्ता बनाते थे, भैया इधर मोड़ दो, आगे चल के इधर मोड़ दो, आगे 10 इंजीनियर काम कर रहे हैं, यानी घेरा है यहाँ लाओ और उसका निकाल के इधर ले चलो। ये कहानी आप सुनते हैं ना, मैं कहानी कैसे बताता हूँ। गंगा का एक नाम है जाह्नवी। क्या नाम है? ये जाह्नवी नाम क्यों पड़ा? गंगा का नाम जाह्नवी इसलिए पड़ा, जब गंगा को लेकर आ रहे थे तो निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम आ गया, और जन्नू ऋषि का आश्रम आया तो वो आश्रम पूरा डूब में आ गया। जैसे आश्रम डूब में आया, गंगा आश्रम में घुसी, तहस नहस कर दिया। मतलब क्या था? गंगा की धारा ने पूरे आश्रम को उजाड़ कर दिया। जन्नू ऋषि हट गए, बंद करो प्रोजेक्ट, कोई गंगा नहीं आएगी, मेरा आश्रम डूबना नहीं चाहिए। जैसे कहीं मेधा पाट कर बैठी है, कहीं यहाँ बैठे, कहीं वहाँ बैठे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं, देश के लिए सड़क बन रही है, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। लोग अड़ते हैं, जन्नू ऋषि अड़ गए, गंगा को और कहीं से ले जाओ, गंगा इधर से नहीं निकलेगी। जन्नू ऋषि के आगे जब देखा गंगा रुक गई, गंगा को पी गए। अब कोई हाथों पानी को पी सके कहीं? लेकिन कहानी का मतलब क्या था? जन्नू ऋषि ने कहा गंगा आगे नहीं जाएगी, उनने गंगा का रास्ता रोक दिया। पीछे पीछे भगीरथ आए, महाराज जी मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो प्रजा के लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। बोले तू तेरे नाम के लिए कर रहा है। भगीरथ ने कहा चिंता मत करो, ये भगीरथी आएगी, इसको भगीरथी के नाम से जाने न जाने, लेकिन गंगा को वहां तक जाने दो। आज के बाद गंगा आपके नाम से जानी जाएगी, ऋषि के नाम से कर दिया गया। जैसे ये कहानियां तो है, जैसे ध्रुव को तारा बना दिया, तो ऐसा नहीं कि आदमी को उठा के पत्थर बना के लटका दिया, ये नहीं है। जैसे आजकल ब्रिज बना, अपना ब्रिज किसके नाम पे? बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम, फला स्टेडियम राजीव गांधी का फला नाम से है, अटल बिहारी के नाम से बना दिया। ऐसे उन्होंने पूरे गंगा को प्रोजेक्ट के, गंगा को नाम जाह्नवी के नाम से कर दिया। महाराज जी मेरा काम नहीं है, समाज का काम है। जन्नू ऋषि ने भी कहा जब ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाओ ले जाओ गंगा को। गंगा कलकल करते हुए आगे बढ़ी, समुद्र में जाकर मिली, सगर के पुत्र को तारा। सगर ने ये बड़ा काम किया। ये सगर के, ये अगर समय रहा, आज भी आप लोग लेट हो गए, हुए कि नहीं हुए? आज भी आप नहीं हमारे माला में ये जतरा अभी बैठा दिख रहा है, पहले तो नहीं दिख रहा था ना। चलो कोई बात नहीं, समझना। ये गंगा जी कथा, अगर बीच में मौका आया तो मैं गंगा जी कथा कहूंगा, लेकिन कहूंगा गंगा को सगर के टाइम से लेके आए। और एक पीढ़ी में एक काम कई बार नहीं होता है। हम तो कई बार बोलते हैं मैंने तो ठीक करने की कोशिश कर, लेकिन महीनों को हो गई ठीक ही नहीं हो रही हो। ये छोटी छोटी बोले मैंने पढ़ाई करी, याद ही नहीं हो रही हो। अरे एक बार याद नहीं हो, 2 बार याद नहीं हो, 3 बार याद लगो, पीछे क्यों नहीं याद होगा? और हम तो कई बार काम करते हैं, अरे यार वो मकान बना तो 20 साल हो गया, बनी नहीं, छोड़ दी। ऐसा नहीं हुआ। जब गंगा को लाने की बात हुई, सगर ने मेहनत गंगा को लाने के लिए की, पूरी पीढ़ी निकल गई, बाप बुढ़ो होकर मर गया, सगर तो भी गंगा नहीं आई। गंगा सगर के पुत्र थे असमंजस, उन्होंने प्रयास किया, नहीं आई। उनके पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान ने गंगा को लाने का प्रयास किया, गंगा धरती पर नहीं आई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतना आसान थोड़ी, जैसे कहा मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पैसों कहां से आ गए? लेकिन सरकारी योजनाएं एक के बाद एक सरकार बदलती हैं, लेकिन योजनाएं चलती रहती हैं। सरकारें बदली, सगर की सरकार चली गई, प्रोजेक्ट चलता रहा। सगर के बाद अंशुमान की सरकार चलती रही, प्रोजेक्ट चलता रहा। दिलीप थे, दिलीप ने भी पूरे जीवन काम किया, लेकिन गंगा, भगीरथ ने कहा, अपने राज्य से निकल पड़े। भगीरथ राजा थे लेकिन निकल पड़े, गंगा को धरती पर लाकर दिखाऊंगा। और गंगा धरती पर नहीं आई, मैं अपने राज्य में लौट कर नहीं आऊंगा। खड़े हो गए एक पैर पर भगीरथ। खाते थे, पीते थे, पत्ते खाते थे। अरे पत्ते खाने का मतलब क्या है? महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई तो कोई घास की रोटी नहीं खाई। अरे बड़ा आदमी कम से कम में काम चलाकर भी, गरीबी में काम चलाकर भी अच्छा काम कर ले। ये जितने संघ के इतने कार्यकर्ता हैं, जितने आपको दिखते होंगे, या मंदिर में जितने लोग काम कर रहे हैं,
कहीं सब प्रेम से काम कर रहे हैं, कहीं कि जितना कार्यकर्ता नहीं यहाँ तो बड़े शान से एक दुपट्टो पहनाएगा, अन्य अन्य बहुत काम करियो, ये फला अन्य बहुत काम करियो, यहाँ तो बड़े प्रेम से। घर पे जाएगा तो भाभी जी बोली काय को आया, वहीं चले जाओ, बिस्तर ले जाओ, वहीं मंदिर पे वहीं डाल लीजिए तुमसे, ये घर पे आओ की जरूरत है, हमें तो कुछ चिंता कहीं घर की, ताले बजाओ ढंग से, कमी तो लोग बोलो हमें। यार इतनी महिलाओं के होते हुए, इतनी बहनों के होते हुए रोटी बनाने के लिए बाहर से आदमी लाना पड़े, शर्म की बात है यार। फिर रोटी की बात तुम्हारे याद आई, कल भूखो तो नहीं मार दो हमारे। देखो अपन सब खाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठूंगा, आप भी सब यहीं बैठेंगे और अपन ऐसा काम करके जाएंगे कि पूरे प्रदेश के लोग याद करेंगे ऐसी कोई राम कथा हुई थी कि आखिरी के दिन जब भोग लगायो राम के तो बाजार से लाके भोग लगायो, सबने अपना आप से भोग लगायो और तुम भी गर्व करोगा उस दिन जिस दिन भोजन बनाया उस दिन सब्जी मैंने काटी थी। तुम भी बोलोगा नहीं कि जिस दिन राम का भोजन लगाया था मंदसौर में, लोग बड़े बड़े याद करेंगे। इस देश में सब जातियों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जातियों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, समाचार बन रहे हैं, लेकिन एक समाचार दुनिया भर में यह भी बनेगा कि एक मंदसौर ऐसी जगह है कि जहां पे कोई जातिवाद था ही नहीं, सारे राम भक्त थे। इस कथा के बाद में अगर मंदसौर में आकर कोई नेता कहे यहाँ कितने दलित हैं, कितने बामन हैं, कितने बनिए हैं, तो उनको बोलना ना तो दलित हैं, ना बामन हैं, ना बनिए हैं, यहाँ सारे के सारे केवल राम भक्त हैं, भारत माता के बेटे हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। ये जातियों की पहचान, ये ऊंच नीच की पहचान छोड़ देना। आइए मैं केवल एक काम करूं, राम कथा प्रारंभ करूं तो डायरेक्ट राम से चालू करता को हनुमान जी वालों कल को गीत याद करियो, याद करता करा, कल याद करे तो नहीं गाओगा नहीं, आज भी हमारा कलाकार भी गाएगा, तो सुन लीजिए रे, मैं यहीं से कहीं फेंक के मारूंगा। अगर कोई ने भी एक का काम में दूसरों घुसियो नहीं। रमेश दादा, अगर बाबू दादा ने वायलिन बजाई तम बीच में घुसिया, या बाबू दादा ने अगर मान लो रमेश दादा के बीच में इंटरफेयर करियो, और शंकर उस्ताद तुमने अगर अक्षय के रोके और अक्षय ने तुम्हें रोके तो मुझे सबने देख लूंगा रे। देखो चलिए जो काम मिले वो काम करना चाहिए, सही है नहीं, एक साथ सारा भेजेगा तो काम चला कहीं। तो आइए मैं एक काम और करूंगा, अब एक काम और मैं आपको कहूंगा, जैसे हम गा रहे हैं, जैसे आयुषी भी गा रही कि नहीं गा रही है, और खाली भी कलाकार है, हम चित्र बना रहे हैं, हम ही कलाकार है, कहीं अनंत कलाकार नहीं है, कहीं नरा कलाकार है। और आज तो पीपले मंडी से एक कलाकार और आयो जोरदार, कहाँ खड़े रहे बैठियो जीव तो है। तो मैं खाली राम का चित्र खींच दूंगा, या आज सूर्यमुखी सूर्यवंशी राम की बात करूं तो सूर्य का चित्र बनाऊं, बाद में अपनी बातें करें, तो मैं हल्का सा चित्र की लाइन खींच दूंगा, बाद में हमारे बनाएंगे, अपनी कथा भी चालू, इधर भी काम चले और उधर भी काम, बात में मजा आ रही हो नहीं। देखो मेरे को आज इतनी देर हो गई, कभी भी कार्यक्रम करता हूँ इतनी देर बिना पेंटिंग के नहीं रहता हूँ, लेकिन जब बात में मजा आ रही हो फिर कहीं कर लो रे भाई। आदमी खुद ही सुंदर तो ज्यादा ड्रेसअप की जरूरत तुम लोगों की दिक्कत है, क्योंकि तुम सभी मानो हम तो सुंदर ही नहीं है, तो 3 बार मेकअप ने 4 बार बिंदी, तुम कोई कम हो रहे। मैंने तो कल बताई थी नहीं, हमसे सुंदर दुनिया में कोई भी नहीं, हम तो ऐसा ही खड़े हो जाओ तो भी सुंदर लगा यार। देखो अपना छोरछोरी के अपना बाप के अपन बाप नहीं कहूंगा तो पड़ोसी चाचा के हो कोई। अब तुम खुद ही अपने आप को बदसूरत मानते हो, खुद ही सोचते हो मेरे में से बदबू आ रही है, तो लगाओ स्प्रे, लगाओ फोग, फोग कहीं रोग है, रोज ना उनके तो कभी बदबू आवे ही नहीं। अब जो 10-10 दिन तक नहाने ने पड़े रहे ठंड के टाइम पे, नल दर्शन स्नान, गलत नहीं बोल रही हूँ, बाथरूम में घुसेगा दरवाजे अंदर बन के नल फोकटी खोल के बेरी करो कि नहीं करो रे बेईमानी। कई बार कई सारा नल दर्शन स्नान करे, कई सारा जल दर्शन स्नान करे, फिर तो बदबू आएगी।
फिर तो ड्यू स्प्रे लगाना पड़ेगा। अरे जब इतनी गंगा है, इतनी शिवना मैया जी गोद में बैठे हैं, तो इस भारत मैया जी गोद में बैठे हैं, और जब भारत माता जी गोद में बैठे हैं तो हमको और किसी सुंदरता की आवश्यकता नहीं। हमसे सुंदर कौन हो सकता है? हम तो राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम इस भारत माता के पुत्र हैं। इन विदेशी कंपनियों से कह देना हमको तुम्हारी बैसाखी की आवश्यकता नहीं, हमारे दोनों पैर हैं। बैसाखी वो लगाते हैं जिनके पैर नहीं होते। फैशन के चक्कर में वो लोग पड़ते हैं जिनको अपने नेशन पर भरोसा नहीं। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक बार हनुमान जी को याद करें। और क्यों करें? हनुमान जी किनके सेवक थे? राम जी के। लेकिन एक बात सुनना, दुनिया में जितने राम के मंदिर हैं उससे ज्यादा बोलो हनुमान जी महाराज की। ये सेवा का चमत्कार है। जो सेवा करते हैं, सेवा के बदले मेवा तो मिल ही। और हनुमान जी को तो मेवा की जरूरत भी नहीं थी, बस निस्वार्थ भावना से सेवा किए जाओ, सेवा किए जाओ, सेवा किए जाओ, अपने आप मिलेगा। आइए हम सब मिलकर हनुमान जी को याद करें। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिन, पवन सुत बिन की बारंबार, पवन सुत बिन की बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नहीं बारंबार। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर नीचे अवध बिहारी, तुम पर नीचे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्यान दोगे, भक्ति भाव से ध्यान दोगे, करो तुमको सेवा, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन, हे दुख भंजन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती, पवन सुत विनती।